डोनाल्ड ट्रंप को कोई यू टर्न का इनाम दे। पहले ना There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know. फिर हाँ, चले यूक्रेन और गजा में सीज फायर नहीं कर सके जैसे वादा किया था, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो कर दिया। और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जिन्होंने ये कहा था, We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. It was their business after all. असल बात यह है कि ट्रंप और वैंस शायद अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और स्टेट डिपार्टमेंट के सर्कल्स में जरूर फिक्र थी। और बैक चैनल में बातचीत लीड कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो, जो इसाक डार की तरह डबल ड्यूटी कर रहे हैं एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तनख्वाह पूरी अदा कर दी। हुआ यूं कि जब पाकिस्तान ने फ्राइडे और सैटरडे की सुबह आफ्टर 4 in the morning ऑपरेशन आयरन वॉल का ऐलान कर दिया और इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने लगे। ऑपरेशनल सक्सेसेस को मुसलसल अपडेट देते रहे और सुबह के तकरीबन 7 बजे सिक्योरिटी जराए से मैसेज आया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ओवरसाइट बॉडी NCA की मीटिंग होगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान हैड सिग्नल्ड दैट इट वाज क्लाइंबिंग अप द एस्केलेशन लैडर टू न्यूक्लियर डेटरेंस। फिर सुबह 8 बजे खबर आई कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात करके अमेरिकी सालिसी या मीडिएशन की ऑफर की है। फिर सुबह 10 बजे के बाद रिपोर्ट हुआ कि इंडिया ने अमेरिका की बात मान ली है, इस शर्त पर कि डायरेक्ट कांटेक्ट होगा DGMO टू DGMO। जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड करने वाले DGMOs ने 3 बजे के बाद बात की। चाइना और सऊदी अरेबिया का इसमें किरदार भी था, लेकिन लीडिंग रोल मार्क रूबियो का था। और ये तय हुआ कि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। 18 रोज के स्टैंड ऑफ में सिविलियन लाइव्स वर लॉस्ट, दोनों सरहदों के पार। और क्योंकि ये सीज फायर है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं, लोगों को हुकूमतों से पूछना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए, वाज इट वर्थ इट? इसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी मनवा ली इन द फेस ऑफ अ लार्जर एनिमी एयरफोर्स। इंडिया की कोशिशों के बावजूद IMF का लोन भी मिल गया और उधर चाइना की एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मुफ्त का एडवर्टाइजमेंट या डीप सीक मोमेंट मिल गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और 10th मई की विक्ट्री भी मिल गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन तभी किया जब इंडिया के मुसलसल अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन और ड्रोन कैंपेन्स तमाम हदें पार कर चुके थे। प्रोवोकेशन के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कई दिहाइयों पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है। दिस इज अनफिनिश्ड बिजनेस और पाकिस्तान को फतह करने की इंडियन मीडिया के ख्वाब अधूरे रह गए। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। अब वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। And that has been the biggest loss in India as independent journalists faced bans and actors on news channels, vomited lies, hate, Islamophobia and war. लेकिन नुक्ता के लाहौर और कराची के रिपोर्टर्स ने सवाल उठाए। देखिए कि उन्होंने इंडियन मेनस्ट्रीम न्यूज मीडिया के झूठ को कैसे एक्सपोज किया 9th मई के रोज। भारतीय मीडिया पर चलने वाली इन खबरों से मैं भी हुआ बहुत परेशान और सोचा क्यों ना लाहौर शहर में निकला जाए और इंडियन मीडिया का ये जो क्लेम है कि लाहौर शहर में इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई, अटैक हुआ है बड़ा ज़ोरदार, इसको वेरीफाई किया जाए। मैं पहुंच गया हूं ठोकर न्याज बेग, ये लाहौर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, मगर यहां पहुंचने पर बहुत देखकर भी मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे इंडियन फोर्सेस के अटैक को कंफर्म किया जाए। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। मैं आपको लेके चलूँगा लाहौर के बाकी इलाकों में भी, तो आइए चलिए मेरे साथ। और ठोकर न्याज बेग से नहरो नहर होते हुए मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं मुगलपुरा। और भाई
जितनी स्पीड से इंडियन मीडिया की प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है, उतनी स्पीड पे तो यहाँ ट्रैफिक भी नहीं चल रही। आज की रात कयामत की रात है पाकिस्तानियों। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੱਚੇ। पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात। 8 मई की रात से भारतीय मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि लाहौर में बहुत बड़ा अटैक हो गया है। लाहौर के शहरी खौफो हिरास के शिकंजे में आ गए हैं, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अंदरून शहर में और मेरे पीछे है लाहौर का ये दिल्ली दरवाज़ा। यहाँ पर लाइफ इज़ नॉर्मल, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ है। ऐ भी अफवाहें है सारे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है हालात सारे। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। तो जनाब, सारा लाहौर शहर घूमने फिरने के बाद मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं कलमा चौक पर, और सारे शहर की तरह यहां पर भी भारतीय जारियत का मुझे कोई सबूत नहीं मिला, जैसा कि इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा था बार बार। इंडियन मीडिया पर कराची का भी जिक्र हुआ कि कराची में भी उन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है। मेरे कुलीग और मेरे दोस्त शायान इस टाइम कराची में मौजूद हैं। शायान से पूछता हूं कि भाई कराची का क्या सीन है। उसामा ज़रा, लाहौर में सब कुछ नॉर्मल है और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेरे बराबर में कराची पोर्ट ट्रस्ट है, जिसके बारे में कल रात तक ये चलता रहा भारतीय मीडिया पर कि ये तबाह हो गया है, भारतीय नेवी के जहाज आ गए, उन्होंने हमला कर दिया है, आग लग गई है, बर्बादी हो गई है, पूरा पोर्ट तबाह हो गया है। और भारतीय मीडिया ने तो पता नहीं फेक न्यूज़ का जो बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान पर हमलों को लेकर, इतनी झूठ की इंतहा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बहरहाल कराची में जिस तरह आप देख रहे हैं, लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ हैं, दफातर खुले हैं, चाय खाने आबाद हैं, गपशप हो रही है, होटल पर लोग खाने खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है।